हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं शैवाल में आपको लास्ट प्रैक्टिकल जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें नॉस्टॉक और ऑस्ट्रेलोडिया आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यानी इसकी आपको स्लाइड बनानी होती है और इसके कमेंट्स आपको लिखने होते हैं। क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक होने की वजह से अभी आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये लास्ट जो दो शैवाल मैं आपको बता रही हूँ, एक नॉस्टॉक और दूसरा ऑस्लेटोरिया, ये दोनों डायग्राम्स आप लोग को रिकॉर्ड में बनाने हैं और इसके क्लासिफिकेशन लिखोगे और कमेंट्स आप लोग लिखोगे। स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी अपनी रिकॉर्डिंग में आपको बताया था कि प्रैक्टिकल में हमें थ्योरी की तरह डिटेल में कैरेक्टर्स नहीं लिखने होते। केवल जो डायग्राम में या माइक्रोस्कोप में जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है, जो स्ट्रक्चर्स, जो संरचनाएं हमें माइक्रोस्कोप में या में डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, केवल उसके बारे में लिखना है और इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में हमें नहीं लिखना होता। केवल नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, उसको लेबल करोगे, क्लासिफिकेशन लिखोगे और 3 या 4 कमेंट्स आपको लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। सैनोफाइसी क्लास, जिसमें नील हरित शैवाल आते हैं। फर्स्ट मेंबर है नॉस्टॉक। इसका वर्गीकरण करेंगे। वर्ग यानी क्लास है सैनोफाइसी, गण ऑर्डर नॉस्टोकेल्स, फैमिली है नॉस्टोकासी और वंश जो है नॉस्टॉक। इसकी आप स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल आप एग्ज़ाम में आपको अगर प्रैक्टिकल क्लास में आते हो या आप इसमें माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो ये जो तंतु हैं या फिलामेंट नहीं कहकर हम तंतु कहते हैं, और ये तंतु जो है जिलेटिन युक्त संरचना में बहुत सारे तंतु जो है वो उलझे हुए रहते हैं। उसमें से केवल एक तंतु का यहाँ पर डायग्राम दिया गया है जो कि आपको रिकॉर्ड में बनाना है। और ये जब आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो ऐसा लगेगा बहुत सारी मोतियों की माला है। मालाएं जो हैं वो बिखरी हुई हैं या जिलेटिनस मास के अंदर जो हैं उलझी हुई हैं। जब एक तंतु को लोगे तो ये डायग्राम आपको जो है दिखाई देगा। अब इसके जो कमेंट्स लिखोगे स्टूडेंट्स, जैसे कि थैलस में आपको दिखाई दे रहा है, और कमेंट्स भी नीचे जो है मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं। थैलस कैसा है? तंतुनुमा है, अशाखित है तथा एक पंक्ति युक्त होता है। थैलस जो है दृढ़ श्लेष्मिक आवरण युक्त कॉलोनी में ऐंठे हुए तंतु गुथे रहते हैं। प्रत्येक तंतु भी श्लेष्मक आवरण से घिरा होता है। यहाँ पर हम ट्राइकोम कहते हैं तंतुओं को। ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका गोल मोती के समान दिखाई देती है और पंक्ति युक्त होकर माला जैसी संरचना का निर्माण करती है। ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका साइनोफाइसिन प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। साइनोफाइसी का बच्चों ये स्पेशल कैरेक्टर है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं बताएं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। लेकिन साइनोफाइसी के मेंबर में जो सभी कोशिकाएं जो हैं प्रोकैरियोटिक संरचना दिखाती हैं। इसके बाद लिखोगे, तंतु में जगह जगह सामान्य कोशिकाओं के बड़े एकल हेट्रोसिस्ट देखने को मिलते हैं। आप देखो हेट्रोसिस्ट की संरचना आपको दिखाई दे रही है, तो हेट्रोसिस्ट देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आप लिखोगे हेट्रोसिस्ट आकार में आप देखो अंडाकार दोहरी भित्ति युक्त व पीले रंग की कोशिकाएं होती हैं, जिनमें दोनों सिर पर जो है पोलर नोड्यूल्स, तो हेट्रोसिस्ट के दोनों सिरों पे पोलर नोड्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये हेट्रोसिस्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन यौगिकीकरण में स्थल माने जाते हैं। ये कितनी बार रिक्त स्थान भरो भी जाता है। हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हेट्रोसिस्ट का फंक्शन है। और लास्ट में जो कैरेक्टर लिखोगे कि इसमें जो जनन है वो हॉर्मोगोनिया व निश्चेष्ट बीजाणु यानी एकिनेट्स द्वारा होता है। तो जनन हॉर्मोगोनिया और एकिनेट्स द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है टोटली एब्सेंट यानी पूरा पूर्ण अभाव होता है लैंगिक जनन का। तो ये 4 या 5 कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं स्टूडेंट्स, और ये डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट का वक्त जो है आप लोग देखिए, ये ऑस्ट्रेटोरिया
आपको मैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताती हूँ। ऑस्लेटोरिया लिखोगे, उसकी क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। वर्ग यानी क्लास लिखोगे सैनोफाइसी। गण ऑर्डर्स लिखोगे नॉस्टोकिल्स, और इसके जो कुल यानी फैमिली लिखोगे ऑस्लाटोरियसी, और वंश जो है ऑस्लाटोरिया। इसमें केवल 2 डायग्राम स्टूडेंट्स बनाओगे क्योंकि कोशिका स्ट्रक्चर हमें दिखाई नहीं देता। एक तो ये फर्स्ट डायग्राम आप बनाओगे जिसको मैं फोकस कर रही हूँ, ये डायग्राम, और दूसरा बच्चों आप केवल ये डायग्राम आप लोग बनाओगे। 2 डायग्राम। सेल की स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाओगे क्योंकि सेल का स्ट्रक्चर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर हम लो पावर में देखते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता। केवल 2 डायग्राम बनाओगे, क्लासिफिकेशन लिखोगे, और इसके जो कमेंट्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं वो आप कमेंट्स जो हैं इसके लिखोगे। तो जो फर्स्ट कमेंट है देखो आप लिखोगे, आप डायग्राम को देखिए, मैं कमेंट्स बोल रही हूँ। थैलस अशाखित दिख रहा है आप लोग को, तंतुनुमा यानी ट्राइक्रोम से बना होता है। ये अकेले अथवा समूह में आपस में गुथे रहते हैं तथा पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। प्रत्येक ट्राइक्रोम सरल, अशाखित, बेलनाकार एवं कोशिकाओं की एक पंक्ति यानी यूनिसेरिएट फिलामेंट से बना होता है। ट्राइक्रोम अविभेदित कोशिकाओं से बना होता है। इसकी अंतस्थ कोशिका यानी जो एपिकल कोशिका है के अतिरिक्त सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है। प्रत्येक कोशिका आकार में आयताकार होती है, जिनमें लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई जो है अधिक होती है। अब देखिए सेल्स जो है रेक्टेंगुलर है तो लंबाई की अपेक्षा चौड़ाई अधिक होती है। ट्राइकोम की अंतस्थ कोशिका जो है कि ऊपरी सतह कन्वेक्स होती है, शंकुकार या मोटी भित्ति युक्त होती है, जिसे हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। ट्राइकोम की प्रत्येक कोशिका प्रारूपी साइनोफाइसिन यानी टिपिकल साइनोफाइसिन कोशिका होती है, यानी प्रोकैरियोटिक संरचना दर्शाती है। इसमें वास्तविक केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट एवं झिल्ली से आवृत कोशिकांगों का अभाव होता है। इसके बाद आप लिखोगे इसमें जो जनन है ऑस्लेटोरिया में वो हॉर्मोगोनिया द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे, वर्गीकरण लिखोगे और क्लासिफिकेशन लिखोगे। इन 2 सवालों के साथ जो है एल्गी के प्रैक्टिकल्स आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में पेपर 1 में और भी प्रैक्टिकल्स हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हमें बैक्टीरियल स्लाइड कैसे तैयार करनी है वो आपको बताएंगे। आपको साइटोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स, साथ ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रायोफाइटा के स्ट्रक्चर्स और डायग्राम्स हम लोग को बनाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू। मैं भी पापा कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, तो देखा नहीं? 8 मिनट हो गए ये तो। तेरा भगवान भला करे आज।